yoga for self and society. The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. जोहार नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस योग दिवस की शुरुआत आज से 10 साल पहले 2015 में हुई थी। इस शुरुआत के बाद को याद करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर में कहा कि किस प्रकार से जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष ये प्रस्ताव रखा था कि 21 मई को योग दिवस मनाया जाए, तो उस अवसर पर 177 देशों ने भारत के इस मांग का समर्थन किया था। इस ऐतिहासिक घड़ी को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग न सिर्फ एक व्यायाम है बल्कि यह एक विज्ञान है। बहुत कुछ कहा उन्होंने योग के संदर्भ में, आपको दिखाएंगे आगे, मगर उससे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में योग दिवस के प्रति लोगों में एक दीवानगी देखी गई। हर आदमी ने अपने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट किया है, चाहे वो बात फेसबुक की हो, चाहे वो एक्स की हो, या फिर किसी अन्य सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि इंस्टाग्राम पे हो। योग करते हुए कई लोगों ने अपने फोटो को पोस्ट किया है। आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक ने योग को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। लगभग हर स्थान पर, सार्वजनिक स्थलों पर योग करते हुए लोगों के वीडियोज़ हैं, न्यूज़ हैं और उनके सारे के सारे फोटोग्राफ्स अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे अपलोडेड हैं। कहीं फेसबुक पे स्टोरी लगी है, तो कहीं व्हाट्सएप पे स्टोरी लगी हुई है, तो कहीं लोगों ने अपने योग के तस्वीरों के साथ साथ अन्य को भी योग के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है। योग है क्या? योग एक प्रक्रिया है जोड़ने की। जोड़ना किसे है? हर लोग अपने अपने तरीके से इसका अर्थ निकाल सकते हैं, मगर योग का वास्तविक अर्थ है हमारे अंदर जो जीवात्मा है, जीवात्मा यानी जिसकी वजह से हम जीवित हैं, वो आत्मा, और एक सर्वशक्तिमान शक्ति है जिसे हम अलग अलग नामों से ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर अलग नामों से पुकारते हैं। उस परम सत्ता, उस परम शक्ति जिसके हम अंश कहे जाते हैं, उससे हमारे मन का जुड़ाव होना, यह एक कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक दुनिया की बात कर रहा हूँ। ये वो दुनिया है जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसे एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। शारीरिक व्यायाम कुछ ऐसे है जैसे शरीर में शक्ति आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, मगर जैसे कोई घर हो तो उसे ऊपर से अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग कर दें, उसी प्रकार की प्रक्रिया होती है जो शारीरिक अन्य जो व्यायाम की प्रणालियां हैं, चाहे वो जिम जाके करना हो, चाहे वो दौड़ना, कूदना या फिर किसी अन्य प्रकार का व्यायाम हो, मगर योग शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। जैसे जब हम घर बनाते हैं तो उसके दीवार में जो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट, अच्छी क्वालिटी के सरिया, अच्छी क्वालिटी की ईंटें इस्तेमाल करते हैं, तो अंदर से घर मजबूत होता है। ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग भले कमज़ोर हो, मगर अंदर से मजबूती होती है। कुछ वैसा ही हमारा आंतरिक मजबूती, आंतरिक विकास होता है। ये विकास होता है मन का, विचारों का, जिससे कि इंसान का पूरा व्यक्तित्व बनता है। तो इस योग को पूरी दुनिया में प्रचलित करने के लिए, पूरी दुनिया में लोकप्रिय करने के लिए कई लोगों का प्राचीन काल से योगदान रहा, मगर आधुनिक भारत में अगर हम बात करें तो बाबा रामदेव की बात के बिना योग की बात कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। ये वो शख्स रहे जिन्होंने कि योग को आम जनमानस तक निःशुल्क पहुंचाने का बीड़ा उठाया और सफलतापूर्वक पहुंचाया भी। योग जो कि बहुत ही क्लिष्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कठिन है, इस प्रकार से इसे बना के रखा गया था। इसका व्यावसायिक उपयोग बहुत ज़्यादा था कि अगर आपको कुछ खास किस्म के क्लिष्ट क्वालिटी के, कॉम्प्लिकेटेड क्वालिटी के व्यायाम बताते हैं जिससे बहुत ज़्यादा खास फायदे हैं, तो उसके लिए बहुत हाई चार्ज किया जाता था योग प्रशिक्षकों के द्वारा। मगर फिर एक शख्स आता है इस देश में जो निःशुल्क, खुलेआम, ओपन शिविर में, खुले शिविरों में जो है वो बताने लगता है, ओपन कैंप्स में बताने लगता है कि योग करना ज़रूरी है। भले आप थोड़ा सा गलत भी अगर कर रहे हैं तो उससे नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही है जितना आप सही कर रहे हैं उससे। और योग को बहुत ही आसान भाषा में खुलेआम
ओपन कैंप्स में, टीवी पे और अन्य सोशल मीडिया के साइट्स पर उसके फ़ायदे बताए गए, उसकी प्रक्रिया बताई गई और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2014 में सत्ता में आए थे इस देश में, उन्होंने 2015 में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष इसे एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाकर और ज़्यादा इस चीज़ को सशक्त करने का और ज़्यादा इस योग को लोकप्रिय बनाने का, आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और 177 देशों ने इस पर अपनी सहमति जताई थी। आज सभी ने योग किया है। चाहे हम बात रांची की कर ले तो झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी अपने सोशल मीडिया पर अपने योग करते फोटो और वीडियो को डाला और एक लाइन लिखा कि करें योग, रहें निरोग। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी बिरसा फन पार्क में रांची के विधायक सीपी सिंह के साथ में योग किया। वो रांची का झील बड़ा तालाब जो कि लगातार चर्चा में था, लगातार खबरों में बना हुआ था, प्रदूषित होने के कारण उस रांची झील में उसी स्वामी विवेकानंद के स्टैचू के समक्ष में कई लोग आज योग करते हुए पाए गए। तो ऐसी है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की लोकप्रियता। आइए सुनते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी और झारखंड से महिला एवं बाल विकास कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी के शब्दों को। विद्या नहीं है बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के दौर में हर और सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, सभी का अभिनंदन। इस वर्ष योग का थीम स्वयं और समाज के लिए, यानी पहले स्वयं स्वस्थ रहे, समाज को हम स्वस्थ रखें और स्वस्थ समाज ही जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, हम तभी संभव कर सकते हैं और विकसित भारत का संकल्प को हम पूरा कर सकते हैं। तो आज योग दिवस के अवसर पर हम सभी से ये अपील करेंगे कि हम खुद भी करें, अपने बच्चों को भी और समाज को भी योग के लिए प्रेरित करें, ताकि योग के माध्यम से न सिर्फ ये एक योग बल्कि इसके माध्यम से तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है और हम किसी भी कार्य को स्फूर्ति के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम कर सकते हैं। हमारे कार्य क्षमता भी बढ़ती है। तो इसलिए हम यही आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि हम नियमित रूप से योग को अपनाएं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नियमित रूप से हर किसी को योग के लिए भी आग्रह करते हैं और निश्चित रूप से हम देखे हैं अपने स्वयं के जीवन में भी जो नियमित योग करते हैं उनमें कार्य क्षमता बढ़ती है, कार्य कुशलता बढ़ती है और इसलिए हम यही आग्रह। मैडम एक चीज़ पूछना चाहेंगे, स्कूल में हम लोग योग के लिए एक रूटीन क्यों नहीं बना सकते? निश्चित तौर पे इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आप देखे होंगे कि धीरे धीरे हम जो हमारी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और जो हमारा प्राचीन गौरवमय इतिहास है उसको धीरे धीरे वापस ला रहे हैं और समय समय पर, यानी कि योग क्लास आप देखेंगे तो धीरे धीरे अब अलग अलग जगहों पे, अलग अलग विद्यालयों में इसकी शुरुआत हुई है। निश्चित तौर पर ये जो सरकार भी चाहती है और इसको रूटीन में लाने का आने वाले समय में बिल्कुल जिस तरह से ये क्रांति का रूप लेता है ये हर जगह नियमित रूप से